वो क्या मान रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल ब्लूमबर्ग पर यह पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है 6 विमान आपके उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है बट द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसे हम किस तरह से माने, किस तरह से आंकें? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का बयान आया। आई थिंक मिलिट्री ऑफिसर्स इतना वेल ट्रेंड नहीं होते हैं हाउ टू हैंडल मीडिया। हमारा मीडिया तो फिर भी आपको पता ही है, सवाल पूछते नहीं है, पूछते हैं तो वही पूछते हैं जो बताए जाते हैं। बट बाहर आप रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल को अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप फंस सकते हो बातों में। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ कहा गया और फिर जो है उन्होंने कोशिश की काफी रिकवर करने की कि लॉसेस कितने हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सीखा कि भाई हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करी और उसके बाद हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें 2-3 चीजें हैं संदीप, एज अ मिलिट्री मैन, जो मैं आपको, आपके और आपके दर्शकों को एनालिसिस, मेरी जो सूझबूझ है उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि 7-8 तारीख को सरप्राइज हमारे पास था। भाई पाकिस्तान को कैसे पता लगा कि किस रात को ये हमला होने वाला है, जब हमने ये बात है। लेकिन उस रात को 7-8 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ कि जब हमारी पूरी की पूरी एयर पावर, हमारे एयरक्राफ्ट जब इन टारगेट्स को हिट करने के लिए उड़े हैं अलग अलग बेसेस से, टॉप सीक्रेट है नेचुरली, बट लगता है कहीं ना कहीं या तो हम जिस प्रकार का नैरेटिव यहाँ बिल्ड कर रखा था, रक्षा मंत्री ने कहा आप जो चाहते हो होगा, प्राइम मिनिस्टर, हर एक कोई बहुत ज्यादा ट्रायम्फलिज्म, और ये होने वाला था कि अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक बहुत चल रहा था। तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मौका मिला। 15 तारीख का जो एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री का बयान, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान, इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। तो क्या ये जो सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं, अब ये कई कड़ियां जुड़ रही हैं क्या? ये गंभीर हो जाता है ये पूरा मामला फिर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ी खबर यह है कि भारत 5th जनरेशन खरीद रहा है। वही हो रहा है जो पहले हुआ था 2019 में। आपको याद है भारत कह रहा था राफेल होते तो बात कुछ और होती है, और आज कह रहा है राफेल न होते बल्कि आज 5th जनरेशन होता, और भारत अमेरिका से 5th जनरेशन की बात कर रहा है। और वो 5th जनरेशन जिसे दोस्तों एलन मस्क कहता है कि ये कचरा है। फिर आपको बता दूं दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के पाकिस्तान ने दोस्तों 7 तैयारे बेशमूल UAV हमने गिराए थे, जिनमें 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारे भी मौजूद थे। उसके बाद 2 दिन तक भारतीय एयरफोर्स ग्राउंड कर दी गई थी। यानी ग्राउंड का ये मतलब है कि कोई भी एक भी तैयारा फजा में नहीं जाएगा। खुद सोचे कि उस 2 दिनों में पाकिस्तान अगर भारत पर हमले कर देता तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। पाकिस्तान ने दोस्तों क्यों हमले नहीं किए ये तो पाकिस्तान ही बता सकता है, लेकिन असल बात तो यह है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि जंग ना हो, जंग से बचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत ने जो जंग थोपी तो उसके बाद फिर अगले दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया और 6 घंटे में इतनी बड़ी तबाही फेर थी कि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत को इतना तबाह नहीं किया था जितना इन 6 घंटों में तबाह कर दिया था। उसके बाद ये था कि पूरे के पूरे भारत में पाकिस्तानी ड्रोन का राज था। हर तरफ आपको फतेह मिसाइल दिख रहे थे। दिल्ली को पार करके गुड़गांव में एक जाकर आग लग गई थी, और दोस्तों एक मार्केट में एक मिसाइल फट जाता है जो कि ड्रोन से फायर किया जाता है। इतने हालात खराब हो गए थे, तब जाकर भारत ने सीज फायर किया था। क्योंकि पहले तो भारत कह रहा था कि हम आजाद कश्मीर को ले लेंगे, पाकिस्तान को ले लेंगे, लाहौर कराची को ले लेंगे, लेकिन ऐसा थप्पड़ पड़ा कि भारत दोस्तों ट्रम्प के पाँव में पड़ा हुआ नजर आया था। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नहीं, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि देखो अभी फॉग ऑफ वॉर के उसमें हमें भी नहीं कुछ पता, और पाकिस्तान का जो ISPR है, ISI है, वो फेक नैरेटिव में और एक उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को हैंडल किया है, काफी कुछ ऐसा नैरेटिव आ रहा है कि हमें जो है दोनों तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 7-8 तारीख की रात को जो हुआ है, पहले तो जब DGMOs की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब DG एयर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा भी नुकसान की बात करने का वक्त नहीं है, वी आर स्टिल इन कॉम्बैट एंड आवर पायलट्स आर बैक, ऑल आवर पायलट्स आर बैक। तब भी ये हिंट आला था कि शायद कोई नुकसान हुआ है, और अब जो CDS के से निकल गई मुंह से बात की भी हाँ कुछ नुकसान हुए हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नहीं, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जनरल मोर, देखिए CDS हैं जनरल अनिल चौहान, आपने कहा कि यहाँ का मीडिया सवाल नहीं पूछता है या नहीं पूछता है, वो सवाल नहीं है। अपने देश में अपने देशवासियों को जानकारी अगर देनी भी है, और ये सरकार का अख्तियार है, मैं ये पहले दिन से मानता आया हूं, सवाल तो
तो हम पूछेंगे, आपको जवाब कब देना है आप तय कीजिए, पर 7 समुंदर पार जवाब दिए जा रहे हैं, फॉरेन एजेंसीज को जवाब दिए जा रहे हैं, न्यूज एजेंसीज को, यहां क्यों नहीं जवाब दे देते? तो देखो, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि उस टाइम पे बहुत जरूरी है देश की पब्लिक को वही बताया जाए जो सरकार सही समझती है, और आई थिंक उसमें मिलिट्री और गवर्नमेंट उन्होंने एक बहुत अच्छा उस टाइम पे तालमेल थी, सूझबूझ थी, वो थी। लेकिन जैसे जैसे नैरेटिव एकदम एक हाइपर नेशनलिज्म और ट्रायम्फलिज्म की तरफ बढ़ता गया नैरेटिव, तो फिर उसमें से लोगों ने ये चीजें निकालनी शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कारगिल के बाद आपको पता है कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हुई, बिल्कुल, अब वही मांग कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस कह रहा है कि वैसी रिव्यू कमेटी बनाइए। नहीं, वैसी ना भी बनाओ, लेकिन हमें कम से कम एटलीस्ट जो है सारा नहीं भी बताना तो थोड़ा सा, क्योंकि जो प्रोफेशनल मिलिट्रीज होती हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव से थोड़ा बचना चाहते हैं। इसमें बताने में भी एक और अहम बात कह गए सीडीएस जनरल अनिल चौहान, वो कहते हैं इट्स माय पर्सनल व्यू दैट मोस्ट रैशनल पीपल आर पीपल इन यूनिफॉर्म व्हेन कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस, कि मेरी ये निजी राय है कि सबसे ज्यादा परिपक्व समझदारी का काम किसी भी जंग या किसी संघर्ष के दौरान जो यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं वो करते हैं। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स डिस्प्लेइंग अ लॉट ऑफ रैशनैलिटी इन देयर थॉट्स एज वेल एज एक्शंस, यानी कि दोनों तरफ से समझदारी की गई। भाई हमें तो ये बताया जा रहा है ना, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, और हमने इसीलिए संघर्ष विराम मान लिया। यहां कह रहे हैं दोनों साइड से बहुत रैशनैलिटी दिखाई गई, वो बहुत समझदारी से दोनों तरफ ने काम किया। वो पब्लिक नैरेटिव के लिए ठीक है, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत होती है, एक तरीका था सोचने का, बात करने का, वो चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ या कहीं भी हो, तो एक तरीका है बात करने का और एक दूसरे की बात को समझने का। तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी, सरकार लगातार ये कह रही थी, हमने जानकारी दे दी, लेकिन विपक्ष खास कांग्रेस इन सवालों को लेकर अड़ी रही, डटी रही। अब सिंगापुर में सीडीएस चौहान ये कहते पाए गए, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी एजेंसियों को, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, देश में ये बात नहीं कही गई। एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा, On 7th at the initial stage we suffered losses, the numbers are not important। अब विपक्ष और हमलावर हो गया कि हम ये पूछ रहे थे तो ये देश को बताते क्यों नहीं, विशेष सत्र बुलाते क्यों नहीं। और इसी में एक और बात जो जुड़ जाती है वो है मध्यस्थता राग, रागे मध्यस्थता, जो 10वीं बार अलापते दिखे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, मैंने तो व्यापार का हवाला देकर जो परमाणु युद्ध के कगार पर भारत और पाकिस्तान जाते दिख रहे थे उन्हें रोक दिया, उन्हें थाम दिया कारोबार के चलते। फिर ये बात कह रहे हैं। तो आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को और भारतीय कूटनीति को एम्बैरस क्यों कर रहे हैं? ये संदेश, ये बात हमारी कूटनीति, देश की सरकार, विदेश मंत्रालय बिना लाग लपेट डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं समझा देते कि ये लगातार ये बयानबाजी के मायने क्या हैं? या दरअसल इसे लेकर देश में भी अब सवाल पूछे जाएंगे और सियासी घमासान मचेगा, और ये बहुत ही गंभीर भी है। कुछ सवाल पूछे जा रहे थे पिछले कुछ दिनों में। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि हमारे कितने राफेल गिरे। 17 मई को ये सवाल पूछा। सरकार ने कहा, डीजीएमओ ने कहा, ऑल आर पायलट्स आर बैक, यानी कि हमारे पायलट सारे वापस आ गए। अब इसमें विपक्ष कह रहा था, जानकारों का मानना था कि एक नुआंस है, एक बारीकी है कि भाई पायलट तो सारे आ गए पर विमानों को नुकसान हुआ है क्या? पर डीजीएमओ की बात को देश ने फेस वैल्यू पर लिया, सवाल उठाती रही विपक्षी पार्टियां। पर आज देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, वो सिंगापुर में थे, 7 समुंदर पार। इस बात को आप गौर कीजिएगा। और वहां पर 3 जगह बोले, 2 जगह इंटरव्यू दिया। ब्लूमबर्ग एक विदेशी संस्था और रॉयटर्स विदेशी न्यूज एजेंसी। और वहां पर सवाल यही पूछा गया कि क्या आपके विमानों का नुकसान हुआ? ब्लूमबर्ग में बाकायदा यह पूछा गया, 6 विमान, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है 6 विमान गिरे आपके, क्या ऐसा हुआ है? तो सीडीएस अनिल चौहान ने क्या जवाब दिया, एंड आई कोट, On 7th at the initial stage we suffered losses, the numbers are not important। वोट की 7 को शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ, संख्या गैर जरूरी है, महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी क्या है, ये नुकसान हमें क्यों हुआ और इसके बाद हमने क्या किया,
तो क्या सीडीएस अनिल चौहान ये मान रहे हैं कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ है? क्लियर कट तो नहीं बोला, पर इसका मतलब क्या है? द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। और विदेशी एजेंसियों को यह इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है? देश में मीडिया नहीं है क्या? यहां पर इन सवालों के जवाब देना गैर जरूरी समझा गया है क्या? विशेष सत्र क्यों नहीं बुला लिया जाता और देश के सबसे बड़ी पंचायत में इन सवालों के जवाब दे दिए जाएं? यही मांग अब कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, इन सवालों के जवाब दिए जाएं। सुप्रिया श्रीनेट ट्वीट कर रही हैं कि भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान से सिंगापुर में सवाल, पाकिस्तान से लड़ाई में क्या भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे? और जनरल चौहान का जवाब, ये जरूरी नहीं कि लड़ाकू विमान गिरे, बल्कि जरूरी यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। मोदी सरकार क्या छिपा रही? अब ये बहुत अहम सवाल हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हैं, हमारी फौज से भी जुड़े हैं, हमारी वायुसेना से जुड़े हैं, और आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़े हैं। और ये 7 समुंदर पार ऐसे जवाब क्यों दिए जाते हैं? देश में क्यों नहीं बताया जा रहा? और ये सवाल शुरू में क्यों उठे थे? 17 मई को राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा क्योंकि 15 मई को देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कार्रवाई के बारे में। तो एस जयशंकर ने कहा था, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान। तो विपक्ष कहने लगा, क्या मतलब क्या ये निकला कि हमने रफाल अगर खोए हैं तो इस वजह से खोए हैं? ये बात, ये तार जोड़ते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। अब सीडीएस चौहान ये बयान क्यों दे रहे? ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल एक और जुड़ा हुआ है, और वो है कूटनीति से जुड़ा हुआ। संघर्ष विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्यों दी? हमारे विदेश सचिव ने क्यों नहीं बताया देश को? और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ जो टाल ठोकी, और 10वीं बार अब फिर ठोक दी है। 10 बार हो चुके हैं कि मैंने तो कारोबार बंद कर दूंगा, टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा, आपका धंधा, आपके साथ धंधा नहीं करूंगा। तो भारत पाकिस्तान मान गए। ये कल फिर दोहराते दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि परमाणु आपदा में बदल सकता था। हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, बहुत ही संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर मैं एक बात और जोड़ दूं, सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी साफ कर दिया, यहां पर एक और बहुत जरूरी बात कही उन्होंने कहा, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स डिस्प्लेइंग अ लॉट ऑफ रैशनैलिटी इन देयर थॉट्स एज वेल एज देयर एक्शंस। परिपक्व दिखाई दोनों ही तरफ ने। पाकिस्तान के बारे में भी कह रहे हैं, अपनी सोच में भी और अपनी कार्रवाई में भी। सो व्हाई शुड वी अज्यूम दैट इन द न्यूक्लियर डोमेन देयर विल बी इरैशनैलिटी ऑन समवन एल्सेस पार्ट? यानी कि कहीं ना कहीं सीडीएस, गुजरात के स्टेडियम में भी इन्हें ले जाया गया, 1 करोड़ 20 लाख लोग थे वहां पर इकट्ठा। तो भारतीय कूटनीति सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को यह क्यों नहीं बताती कि लगातार ये जो राग आप अलापे जा रहे हैं, ये हमारी कूटनीति, हमारी नीति और हमारे देश के लिए एम्बैरेसिंग है। आप बात बात पर लगातार झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? और झूठ का तो रिकॉर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सीडीएस का बयान, उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है बट द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसे हम किस तरह से माने, किस तरह से आंकें? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का बयान आया। आई थिंक मिलिट्री ऑफिसर्स, इस देश की जो नमक है, एक टाइम सेना अध्यक्ष को गुंडा बताने का काम जो करती रही है, आज सीडीएस के बारे में एक भ्रामक और झूठ का बाजार गर्म करके क्या झूठ बोला जा रहा है? अच्छा, अभी क्या झूठ बोला? पहली बात तो यही झूठ बोला जा रहा है, आपके टीवी पे जो ये प्रसारण दिखाया जा रहा है कि सीडीएस ने ये कहा कि हाँ जी हमारा विमान गिरा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने तो नहीं बोला ये था ना, यहाँ पर किसी का मैंने ऐसा बयान चला है कि हमारा विमान गिरा। मैंने 3 बार ये पढ़ा ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज। महेश, ये बहुत गंभीर और संजीदा मामला है, प्लीज हटाइए महेश वर्मा को। आपका शगल हो गया है महेश वर्मा। महेश वर्मा क्यों है स्क्रीन पर? पीसीआर आपका शगल हो गया है महेश वर्मा। ये देश की सुरक्षा का मामला है, बेहद गंभीर मामला है। ऐसे ही बात को वो मत कीजिए दाएं बाएं। साफ यहां पर मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया, ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। उन्होंने मतलब बेबुनियाद बताया और एक सिरे से नकारा।
और उसके बाद सीडीएस का नाम लेके तो ये कौन कहा जा रहा है कि उन्होंने कौन accept सा कर लिया। नुकसान, वो नुकसान वो कह रहे हैं ना ऑन 7 दोनों जगह ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स में, ऑन उन्होंने ये 7th बात एट द कही या नहीं इनिशियल कही? स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। तो भाई हमें देश में बता दीजिए ना, संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए। पाकिस्तान के डिप्टी सिंगापुर प्राइम में मिनिस्टर- बताने का क्या मतलब, सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज वो सुन महेश लीजिए भाई। ना, हाँ। वही बात सुन लीजिए। सीडीएस ने बड़ी स्पष्टता से ये बात कही कि जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक टाइम ये कह रहा था और जो कही, ये आज राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। राहुल गांधी को जवाब दिया गया, तो साथ ही झूठ साथ का ये बाजार कहना, कर महेश वर्मा, सिंगापुर में कहें या देश में कहें, अच्छा, जो सिंगापुर एयर ज्यादा कमोडोर- जरूरी है, नहीं, एयर वहां पर कमोडोर बोल दिया भारती ने जाएगा। जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे अलग बात प्रेस उन्होंने क्या कॉन्फ्रेंस कही? नहीं, ब्लूमबर्ग को अलग से 1-to-1 अरे मेरे भाई, इंटरव्यू मैं कह दिया, रहा हूं कि रॉयटर्स जो को अलग से लास्ट- 1-to-1 इंटरव्यू दिया। मैं एयर कमोडोर भारती की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किसी मीडिया पर्सन ने तो किया, उससे आगे नहीं कुछ जानकारी यहाँ पर देते दिख रहे हैं उससे कि हाँ, अलहदा the क्या initial जानकारी दी stage सीडीएस we ने? suffered इसको losses। लेके इतना चित्कार, इतना हाहाकार, अच्छा, चित्कार हाहाकार ऑपरेशन मचाने सिंदूर की के ऊपर कोई सवालिया जरूरत नहीं है, निशान- ठीक है। अभी क्योंकि एक और पहलू बचा हुआ है महेश, अभी रुकिए, ताकत को बचा कर रखिए, अपनी ऊर्जा को। चरण सिंह सापरा, इतना चित्कार करने की क्या जरूरत है भाई? यही तो है कि वो तो नुकसान थोड़े बहुत तो होते हैं ऐसे, यहां पर इसका ये मायने कि हमारे विमान गिरे ही हैं, ये क्यों निकाल लिया जाए कि राहुल गांधी के सवाल सही थे? देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता पैनल पर हैं वो ये नहीं समझ रहे कि इस स्टेटमेंट की संजीदगी क्या है, किसने कहा है। भाई ये देश के सीडीएस ने कहा है, और देश के सीडीएस ने बड़े नपे तुले शब्दों के अंदर कहा है, और उन्होंने एक तरफ ने तो ये सवाल जितने भी हैं, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर होने चाहिए। जो जयशंकर ने भी कहा है कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और उसके बाद में ये कड़ी अगर ये जुड़ती है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसको कवर अप करने के पहले लिए आप सवाल मैं पूछते हैं, इतना भी सवालों के कहना अगर चाहूंगा जवाब कि मिलते बाहर हैं तो वो delegation में- जवाब अपनी सुविधा अनुसार आप उनका एनालिसिस करने लगते हैं। सवालों का जवाब नहीं आ रहा है, शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट भी हो रहा है क्या अभिषेक? क्योंकि अब एक सवाल जो 10वीं बार ये मध्यस्थता का राग अलाप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देश को, भारत को, भारत सरकार, हमारी कूटनीति को एम्बैरस कर रहे हैं क्या कि नहीं, मैंने व्यापार का हवाला देकर ये जंग रुकवा दी। Why can't we tell him and the US government to stop peddling lies, कि झूठ बोलना बंद करो, ये हमारे देश हित में नहीं है, ये खुलकर क्यों नहीं बोला जा रहा? जब पहली बार इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया था संदीप जी, मैं आपके डिबेट पर लाइव था और आपने तब भी यही सवाल पूछा था और आपने बहुत दृढ़ता से कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। हमारे देश की सेना ने और विदेश मंत्रालय ने इसको साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ है उसमें तीसरे किसी का हस्तक्षेप नहीं। अब ये बात समझ से परे है कि अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति लगातार इस तरह की हल्की बात क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, हम भारत के नहीं, वो हल्की बात कर रहे हैं, हम भारी बात क्यों नहीं करते? सीधा आकर देश के विदेश मंत्री ही, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, ये बोलिए ना, ये बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है? या दरअसल ये टैरिफ वॉर एक दिक्कत है, 26% जो टैरिफ लगाए, नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। और हमने शुरू में ही कहा है कि भारत के हर नागरिक से अगर आप पूछेंगे तो युद्ध के समय कोई भी बलिदान देने को हम तैयार रहते हैं। जब हमारे वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटते हैं तो भारत, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और हमने सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए, ये भी गले से नहीं उतरती ना। ये सरकार तो वो है कि भाई, अगर मुझे आप क्या व्यापार के डर से आपने घुटने टेके और सिंदूर का सौदा कर बैठे? अगर सेना के पदाधिकारी सीडीएस महोदय कोई भी बात कहीं भी बोलते हैं, देश या विदेश के किसी कोने में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो मीडिया के माध्यम से देश के लोगों भारत तक में भी पहुंचती मीडिया है यही कि नहीं है? माध्यम है। प्रेस ब्रीफिंग भी है, तो प्रेस ब्रीफिंग भारत में ही हुई ना संदीप जी। इससे पहले जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग हुई, चाहे वो विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हो या फिर सेना के पदाधिकारियों ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, वो सब भारत में। हमें लगता है कि जब हम युद्ध में गए हैं संदीप जी, तो हर नुकसान के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि जब गोलियां चलती हैं और सारे देश के नेता, शायद ये इशारा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को हम चुप क्यों नहीं कराते? और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चुप हो रहे, जैसा उदयवीर कह रहे थे, डिमार्च तो इशू हो सकता है, अमेरिकी राजदूत को बुलाओ, उनको कहो ये क्या हो रहा है, और ये कोरा झूठ परोसा जा रहा है। झूठ बोलने की आदत है आपके राष्ट्रपति की, ये हम क्यों नहीं कह रहे हैं? आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कीजिए महेश। देखिए संदीप जी, आपने ही अपने प्रोग्राम में एक दिन इस बात का कहीं खुलासा किया कि ये वही ट्रंप हैं जो कतर, या मुझे ध्यान नहीं है कि कतर या सीरिया में जाकर ये बोले कि हमने किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं कही जो लगातार मेरे को लेकर कही जा रही है। अब सवाल ये है कि इस खुशफहमी में कौन होता है, ट्रंप को महत्व कौन देता है? हमारी एक डिप्लोमेसी अच्छा, ट्रंप महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? जब विदेश मंत्री अच्छा, जो बात डोनाल्ड कह रहे ट्रंप हैं, माय फ्रेंड, वो घुमा घुमा कर उनको मोटेरा स्टेडियम ले जाया जाता है। मोटेरा में जाना, एक दोस्त किसी को बताना, आपको या मैं हम हमेशा ये कहते हैं कांग्रेस दोस्ती निभा रहे हैं, हमारी संप्रभुता, हमारे निजी मामलों में दखल देने की ताल ठोक रहे हैं और चुप होने का नाम नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर कोई सवाल खड़ा करना या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आप फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चले जाते हैं। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराना तो होगा ना। लेकिन सवाल यह है संदीप जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग भावनाओं की जगह अगर रियलिटी में चीजों को देखें, अमेरिका महादेश है, ट्रंप की एक भूमिका है दुनिया में, हम चाहे या न चाहे उस भूमिका से हमें दो चार होना पड़ता है। चीन की एक भूमिका है, रूस की एक भूमिका है और हमारी भी एक भूमिका है। हमारी समस्या ये है कि हम सार्क में भी हैं और क्वाड में भी हैं। जब ट्रंप के सामने बैठते हैं तो हमें सार्क में होने के लिए डांटने जैसी मुद्रा में होते हैं, और 2 दिन पहले लावरोव साहब ने हमें इस बात के लिए नसीहत दी है कि हम क्वाड में क्यों हैं। तो ये हमारी एक परिस्थिति है, लेकिन हम इस परिस्थिति में और इस जैसी परिस्थितियों में पहले भी रहे। अनिल चौहान, 7 समंदर पार विदेशी न्यूज एजेंसियों को जानकारी साझा कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं बता देते भाई देश में? जी। और जो सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नई जानकारी आपने दी है। नहीं, वो तो असली बात ये है कि बोर साहब ने सही कहा कि ये भारत में प्रेस ने पूछना छोड़ दिया है और वो पूछने का मौका नहीं देते। यहाँ बाहर जब आप जाएंगे तो आप पूछे, मतलब आप ऐसे बच नहीं सकते कि आपसे पूछा न जाए, और इसीलिए वहां राइटर को भी खबर मिल गई, ब्लूमबर्ग को भी मिल गई, सारी दुनिया को मिल गई। जब मैं पश्चिम में था इस दौरान पूरे जो आपने जिक्र किया, तो वहां हम जब भारतीय कोई भी होगा तो अपने देश की खबर ढूंढने की कोशिश करता है, वहां के अखबार में, वहां के मीडिया में। वहां एक ही खबर थी और ये खबर सारी दुनिया में है, सारी दुनिया के पास ये खबर है कि हमारे जहाजों को नुकसान हुआ था। यही खबर थी और कोई खबर थी ही नहीं दरअसल। और इसके बाद दूसरी खबर ट्रंप ले लेते हैं, क्योंकि ट्रंप भी उस तरह के राजनेता हैं जो खबरों में बने रहना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत। पर अब दोनों को एक ही पैमाने पर आंका जा रहा है, दोनों का नाम एक ही सांस में लिया जा रहा है। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई अन्य कर सकता है। नहीं, अब हमारा ट्रेड जो काम है, डेलीगेशन उसमें बाधा पाकिस्तान अलग है। के वो अमेरिका में पाए गए हैं, आज की खबर ये भी है। और इस महीने और अगले महीने 9 जुलाई को वो 90 दिन की मियाद भी खत्म हो जाएगी। तो अभी किस तरह से व्यापारिक रिश्ते भारत और अमेरिका के आगे दिखते हैं, और अमेरिका क्या व्यापारिक रिश्ते पाकिस्तान से साधता है, क्या उससे तस्वीर और साफ होगी? भाई उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है। ये तो युद्ध के जो कथित युद्ध है, जिसको कई प्रवक्ता युद्ध भी नहीं स्वीकारते और भारत सरकार भी उसको। ऐसे में एक आखिरी सवाल, जयसिंह केन हमारे दर्शक हैं, शीतल मोदी नगर वासी हैं, लगातार ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं जब युद्ध के समय देश और विपक्ष साथ था और था। आज विजेता सिंह का दिन है उस पत्रकार का, दुर्भाग्य से पत्रकार बचे नहीं हैं जो सच, भाई बोलना होता है सच, सच जानने से आप उसको हल कर सकते हैं समस्या को, सच न जानने से वो बीमारी बढ़ती जाती है। तो अब क्या सच सामने आ रहे हैं? और देखिए यहां पर देश हित, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, मेक नो बोन्स अबाउट इट।